हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे को कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन। स्पेन। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल यानी यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। अमेरिका के क्यूबा के ग्वांतेनामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इसमें 1 महीने की रोक लगाई गई है अभी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है। शॉन करन को अमेरिका के सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में भी हुई थी और मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? भारत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप भी जीता है। भारत 21 देशों को टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। साइबर हमले का दूसरा सबसे बड़ा अधिक लक्षित देश भारत ही बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बन गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। हाल ही में आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? ट्रेविस हेड। वहीं दूसरे स्थान पर भारत के अभिषेक शर्मा रहे हैं। हाल ही में घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत शीर्ष पे रहा है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो सिनेमा हॉल। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जाएगी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एफटीआई होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत किया है। भारत के पहले बायो बिटुमेन्स राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? गोपाल विट्ठल को। जीएसएमए का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इसके कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल विट्ठल। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी का अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निरवान नियुक्त हुए हैं। हिसाजी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एस मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराध्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है और धनंजय शुक्ला को आईसीएसआई के नए अध्यक्ष। हाल ही में चिप डिजाइनर के लिए निपलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है?
तो नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नील लिफ्ट। भारत ने किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो नेपाल। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान भी शुरू हो गया है। नेपाल में तमु लोहार पर्व मनाया गया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सल झंडी में आयोजित किया गया है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपलेस के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है। आईआईटी मुंबई मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खां चतुर्थ का 88 वर्ष में निधन हो गया। ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीज़ा। पुष्पलता के निधन होगी, वह अभिनेत्री थी। 87 वर्ष, चेन्नई में निधन हुआ है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार चमन अरोड़ा को। चंद्रिका टंडन 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज एम्बिट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रेट अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराज हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा कवि थे प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साईं प्रांजपे को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग्स चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया है। यानी कि नाइटहुड की उपाधि किसको मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन। और हेडहुड से किसे? तो एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर खुलेगा? तो मध्य प्रदेश में। कह रहा है, रिवीजन में आते हैं कि जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कामेंदु मेंडिस ने जीता है। चिनार के पेड़ को GI टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, भारत 85वां स्थान पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यूज एज और एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। कौन? ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है उड़ीसा। हिमाचल प्रदेश नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। मेजर जनरल
जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीता है। अमेरिका के क्यूबा ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदीगृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च कर दिया है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब भी जीता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश भी बना है। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर भी लॉन्च किया है। पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा विमोचन किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है।